ये मेरे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का बैकएंड है एक्सप्रेस जेएस का। और जब भी ई कॉमर्स के प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं तो यहाँ पे उसके लिए हम अपलोड्स नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। रुकिए, अगर ऐसा आप कर रहे हो, ऐसा मत करो मेरी जान। ऐसी चीज़ें आप करते हो तो फ्यूचर में आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर एग्जैक्टली वही हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं और क्या इसका सॉल्यूशन है। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और आपका स्वागत है कोडर्स ज्ञान चैनल के ऊपर। आज का जो वीडियो है ये है हमारे सर्वर फाइल अपलोड का। सर्वर के ऊपर जब भी हम यूज़र्स की फ़ाइल अपलोड करते हैं, इमेजेस अपलोड करते हैं, मे बी म्यूज़िक हो सकता है, वीडियोस हो सकते हैं, तो हम बहुत बार क्या करते हैं, उसको हम हमारे सर्वर का जो कोड होता है उसी के अंदर किसी फोल्डर के अंदर अपलोड कर देते हैं। अब ये प्रॉब्लमेटिक है, क्यों है, इसको समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे स्क्रीन के ऊपर और एकदम डिटेल में समझते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है। सो लेट्स से कि हमने कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाया और ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है। अब ई कॉमर्स जो सेलर होता है वो क्या करता है, प्रोडक्ट्स को क्रिएट करता है। और प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने के टाइम ई कॉमर्स के अंदर आपको पता होगा कि प्रोडक्ट की इमेजेस जो होती है वो भी हम अपलोड करते हैं, तो वो भी यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, समझ लेते हैं। अब ये चलने के लिए हमारे पास एक सर्वर चाहिए, सो सर्वर भी लेके आते हैं। लेट्स से कि ये हमारा सर्वर है एंड यहाँ से जो प्रोडक्ट क्रिएशन का काम है वो हो रहा है और इसी के साथ में जो इमेज जो है प्रोडक्ट की वो भी यहाँ पर हम अपलोड कर रहे हैं इस तरह से। अभी जब भी हम इमेज या फिर कोई फाइल्स अपलोड करते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, तो उसको हम कहाँ पर स्टोर करते हैं। अगर आपने कभी अपलोड की फंक्शनलिटी अगर इम्प्लीमेंट की है तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हम हमारे कोड के अंदर ही, मतलब सर्वर के ऊपर ही एक कोई ऐसा अपलोड्स या फिर एसेट्स इस टाइप का फोल्डर बनाते हैं एंड उसके अंदर ही ये जो सारी फाइल्स है हमारी उसको अपलोड करते हैं। अब लेट्स से कि एक प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया तो उसके लिए एक इमेज आ गई। लेट्स से यूज़र ने और एक प्रोडक्ट क्रिएट किया तो दो इमेजेस हो गई हमारी। लेट्स से और एक हो गई और एक हो गई। इस तरह से हम जो हमारी इमेजेस है उसको अपलोड करते ही जा रहे हैं और उसको इसी सर्वर के ऊपर इस फोल्डर के अंदर हम स्टोर करके रख रहे हैं। ये हम करते हैं नॉर्मली, क्लासिकली यही करते हैं हम अगर हमारा एप्लीकेशन छोटा होता है। तो अब पूछोगे कि अभी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो चलिए प्रॉब्लम यहाँ पर देखते हैं। तो लेट्स से कि ये जो सेलर्स है, अभी हमारे पास लेट्स से कि 10 सेलर हैं। अब ये जो 10 सेलर्स हैं, अब 10 सेलर्स है तो ये सर्वर में भी हमारा एक छोटा सर्वर हमने लिया है तो वो इनफ होगा, उतना ट्रैफिक वो हैंडल करेगा। लेकिन फ्यूचर में लेट्स से कि आपका जो एप्लीकेशन है वो बड़ा हो जाता है और उसके अंदर और भी सेलर्स आ जाते हैं। सो लेट्स से 100 सेलर्स हो गए। अब 100 सेलर्स जब भी हो गए तो वो कंटिन्यूसली प्रोडक्ट्स जो है अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो सर्वर है ये कम पड़ जाएगा, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सर्वर की साइज़ बढ़ा देंगे थोड़ी सी। जैसे लेट्स से कि 2 CPU वाला ये सर्वर था, अभी बढ़ा के हमने 4 CPU कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो 100 सेलर्स है उसका जो लोड है वो हैंडल हो पाएगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हमारा एप्लीकेशन और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और 100 की जगह यहाँ पर 500 सेलर्स अगर आ गए और वो डैशबोर्ड यूज़ कर रहे हैं 500 सेलर्स, तो ये सर्वर अभी कम पड़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सर्वर को और थोड़ा सा बढ़ा करते हैं, इसका CPU, उसकी रैम, इसको हम बढ़ाते हैं। ये जो हम कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। अब वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग दो चीज़ें हैं। हमें अगर किसी भी एप्लीकेशन को ज़्यादा यूज़र्स को अगर हैंडल करना है तो हम एप्लीकेशन को स्केल करते हैं। तो वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग दो टाइप होते हैं स्केलिंग के। आप एक काम करिए, रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया इसके ऊपर, ये वीडियो आप यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा अभी, उसको सबसे पहले देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग के ऊपर, और फिर इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हो ताकि आपको चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। सो इस सर्वर को हम बड़ा करते जाते हैं, जैसे ही यूज़र बढ़ जाते हैं तो इस तरह से सर्वर को बड़ा करते जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये होगा
कि ये एक फिजिकल मशीन है, सर्वर मतलब कंप्यूटर है, तो उसका एक लिमिट होता है, एक लिमिट तक ही उसको हम बढ़ा पाते हैं। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अब इससे बड़ी मशीन नहीं हो सकती है, तो उस टाइम पर हमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करना शुरू करना होता है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर क्या होता है, लेट्स से कि ये सर्वर छोटा ही है, सर्वर की साइज़ नहीं हम बढ़ाते, हम क्या करते हैं और एक नया सर्वर लेते हैं, और एक चीज़ हमें यहाँ पे करनी होती है, एक लोड बैलेंसर लगाना होता है। एक लोड बैलेंसर हम लगाते हैं और डायरेक्टली रिक्वेस्ट ऐसे नहीं करेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने लोड बैलेंसर लगाया और ये जो रिक्वेस्ट है जाएगी लोड बैलेंसर के ऊपर, और यहाँ से जाएगी यहाँ पर एक रिक्वेस्ट, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट, वहाँ पर। तो लोड बैलेंस मतलब दो सर्वर्स के बीच में जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। अब देखिए, अब प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेट्स से कि और कोई एक नया जो सेलर है और एक इमेज अपलोड करता है, तो उसकी इमेज यहाँ पर अपलोड हो जाएगी इस सर्वर के ऊपर। लेट्स से कि रिक्वेस्ट यहाँ पर चली गई, लोड बैलेंसर ने यहाँ पे भेजी, यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब और कोई सेलर आता है, वो अपलोड करता है, तो उसकी रिक्वेस्ट अगर इस सर्वर के ऊपर गई, क्योंकि ये बैलेंस हो रही है ना, एक रिक्वेस्ट यहाँ पे, एक रिक्वेस्ट यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट अगर उसकी यहाँ पे जाती है तो दूसरी इमेज है वो इस सर्वर के ऊपर, इस सर्वर के अंदर जो फोल्डर है उसके अंदर ये इमेज स्टोर हो जाएगी, राइट। लेट्स से कि हमने एप्लीकेशन को और बड़ा कर दिया, तो यहाँ पर लेट्स से कि इसको भी हमने ऐड कर दिया बैलेंस के अंदर, तो अभी 3 सर्वर्स हमारे पास है और जो रिक्वेस्ट आ रही है वो 3 जगह पे बैलेंस हो रही है, एक रिक्वेस्ट यहाँ, एक रिक्वेस्ट यहाँ, एक रिक्वेस्ट यहाँ। तो ऐसी भी चीज़ें होंगी कि इस सर्वर के अंदर भी कुछ इमेजेस अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम देख रहे हो कि कुछ फाइल्स आपकी यहाँ पर है, कुछ फाइल्स इस सर्वर के ऊपर है, कुछ फाइल्स इस सर्वर के ऊपर हैं। अब लेट्स से कि हमारे पास फ्रंट एंड है इस एप्लीकेशन का, ये है हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 6 प्रोडक्ट्स हम दिखा रहे हैं, राइट। ये 6 प्रोडक्ट्स हैं और उसको गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, और यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजते हैं प्रोडक्ट्स गेट करने के लिए। तो थोड़ा सा सोचिए कि रिक्वेस्ट अगर यहाँ पर जाती है तो इसके अंदर जो इमेजेस है, मे बी ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर है इसकी इमेज में भी यहाँ पर होगी, क्या पता है, क्योंकि ये रैंडमली एक रिक्वेस्ट यहाँ, एक रिक्वेस्ट यहाँ, इस तरह से अपलोड हुआ है ना। तो हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट की इमेज हमारे इस सर्वर के ऊपर है, किसी प्रोडक्ट की इमेज हमारे इस सर्वर के ऊपर है, किसी प्रोडक्ट की इमेज हमारे इस सर्वर के ऊपर है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यहाँ पर कर रहे हैं ना हम, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर ये अलग अलग 3 सर्वर्स हैं। तो अपलोड करने के टाइम लोड बैलेंस हुआ था, एक इमेज यहाँ पे अपलोड हो गई, एक दूसरे सर्वर के ऊपर, एक तीसरे सर्वर के ऊपर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है जब भी हमें उसको फेच करना होता है। अब इस लोड बैलेंसर को पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट की इमेज कौन से सर्वर के ऊपर है, तो चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे होना शुरू हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हमें जो फाइल्स जो होती है उसको लोकली इस तरह से उस सर्वर के ऊपर कभी भी स्टोर नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, अब पूछोगे कि सॉल्यूशन क्या है, फिर क्या कर सकते हैं इसका। सॉल्यूशन ये है कि आपको कोई भी थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करनी चाहिए, ये जो सारे एसेट्स आपकी जो फाइल्स होती है उसको स्टोर करने के लिए। थर्ड पार्टी बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं, हमारे पास S3 है, ऑब्जेक्ट स्टोर है AWS का, S3 जो बकेट्स बनती है उसके अंदर हम स्टोर करते हैं, क्लाउडिनरी है हमारे पास, और मार्केट के अंदर बहुत सारी सर्विसेज ऐसी अवेलेबल हैं। वो फ़ायदे की कैसे रहती है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, लेट्स से कि हम यहाँ पे AWS का एक बकेट ही लेते हैं, सो यहाँ पे लाते हैं इसको, और जब भी अपलोड हो रहा था ना ये सब, इसको हम यहाँ पे नहीं अपलोड करेंगे, इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ये भी था, ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ये जो इमेज है ये हमेशा यहाँ पे अपलोड होगी इस बकेट के अंदर। यहाँ पे कोई भी ऐसा अपलोड फोल्डर यहाँ पर नहीं है। इस तरह से ये जो सर्वर्स क्या कर रहे हैं, इनको यहाँ से इस तरह से रिक्वेस्ट आने के बाद यहाँ पर ये जो इमेज है इसको सेंड कर रहे हैं इस तरह से,
ठीक है, थोड़ा सा अभी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, एक ही एरो में रखता हूँ अभी के लिए। अब सारी जो इमेजेस हमारी है यहाँ पर एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे आ चुकी है। अब जैसे हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रोडक्ट के लिए और जो इमेजेस होगी उन इमेजेस को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से फेच कर सकते हैं एक जगह से, राइट। सो यहाँ पर से प्रोडक्ट हम फेच कर रहे हैं, उस लिस्ट के अंदर जो S3 बकेट है उन इमेजेस का URL आ जाएगा हमारे इस सर्वर से, जो कि डेटाबेस के अंदर कहीं पे स्टोर किया होगा हमने, और फिर ब्राउज़र के अंदर डायरेक्टली S3 का URL डाल के हम क्या कर सकते हैं, उन इमेजेस को गेट कर सकते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, एक सेंट्रलाइज लोकेशन। तो यहाँ पे की पॉइंट ये है कि आपकी जो फाइल्स होती है ये हमें किसी एक जगह पर सेंट्रलाइज लोकेशन पे रखनी होती है। तो यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि कौन सा सर्वर इसको अपलोड कर रहा है, कितना भी हॉरिजॉन्टल स्केल होने दो, ये सारे सर्वर्स क्या करेंगे, जितने भी फाइल्स एसेट्स होंगे उसको एक जगह पर अपलोड करेंगे, फिर हमारा जो ब्राउज़र है या फिर जहाँ पे भी वो फाइल यूज़ हो रही है वो एक जगह से हम उसको फेच कर सकते हैं। ये रीज़न है, इसकी वजह से आपको कभी भी आपके सर्वर के ऊपर लोकली वो फाइल स्टोर नहीं करनी चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको डेफिनेटली हमारा जो प्रीमियम कंटेंट है वो भी पसंद आएगा, जहाँ पर ये सारी जो कॉन्सेप्ट है वो हमने प्रैक्टिकल के अंदर करके दिखाया हुआ है। तो आप जो हमारा मर्न प्लस का जो कोर्स है उसको आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। मैं आपसे मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैप्पी कोडिंग।